उसी दुख को लेखक जो हमारे सामने रखता है। देवेंद्र नाथ शर्मा असद खां, फाजिल खां, मतलब मुगल सम्राट कैद में है, उसकी पुत्री उसके पास आती जाती है, एक संतरी हमेशा असद खां पहरे पर है और इसके बाद फाजिल खां उसका सेवक है। ठीक है, घटना शुरू होते हैं। पहले अंक का पहला दृश्य, क्योंकि एक ही अंक में लिखा हुआ है कि आगरा के किले का एक भाग है, चांदनी रात है और जहांआरा आती है। ठीक है, जब वो आती है तो जहांआरा वो कहती अब्बा, पिता के लिए संबोधन है। तो शाहजहां कहता है शांत स्वर में, जहांआरा आ बेटी। पिता पुत्री के बीच में एक सामान्य सा संवाद है। ठीक है, अब इसके बाद जहांआरा कहते कि रात ढल गई है, आधी से ज्यादा गुजर गई है, तो रात्रि किसके लिए होती है? सोने के लिए होती है। लेकिन शाहजहां को नींद नहीं आ रही है। पूरी उसी रात का पूरा चित्रण जो है इस एकांकी में है, उसको नींद नहीं आ रही है। तो शाहजहां कहता है कि यह रात जो है न जाने कितनी बार चांदनी ढली है और इस रात को ऐसे ही ढलते हुए डूबते हुए चंद्रमा को मैं देखता रहता हूं, क्योंकि ईश्वर ने ये जो आंखें दी है, किसके लिए दी है? सोने के लिए नहीं दी है, बल्कि ये आंखें ईश्वर ने इसके लिए दी है कि जो उसकी नायाब रचना है, ये प्रकृति है, उसकी जो खिलमत है, उसकी जो सुंदरता है, उसे देखने के लिए दी है। उसकी जो खूबसूरती है उस पर निछावर होने के लिए दी है। तो शाहजहां कहता है बैठ, तू देख ये रात जो है कितनी सुहावनी है। फिर कहता हाँ जरा पानी पिला दे। व्याख्या के लिए ये पंक्तियां बहुत अच्छी रहेंगी, पढ़ के फिर उसकी व्याख्या बोल के आगे चल रहा हूं। खुदा ने आंखें सोने के लिए नहीं दी, आंखें दी खिलकत की खूबियां देखने के लिए, उसकी खूबसूरती पर निछावर होने के लिए। बैठ, तू भी देख कितनी सुहानी रात है, हाँ जरा पानी पिला। प्रस्तुत पंक्तियां गद्य के विविध आयाम पुस्तक में संपादित देवेंद्र नाथ शर्मा द्वारा लिखित शाहजहां के हाथ आंसू एकांकी से ली गई है। ये क्या हो गया? संदर्भ हो गया, प्रसंग। इन पंक्तियों में जहांआरा जब अपने पिता शाहजहां के पास आती है, रात्र आधी बीत चुके हैं और वो कहती है कि अब सो जाइए, तो शाहजहां कहता है कि ऐसा है कि खुदा ने, मतलब ये मुसलमानों के भगवान होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे हिंदुओं के लिए भगवान है उनके लिए अल्लाह, तो कहते हैं खुदा ने जो है ये जो आंखें हमें दी है, ये आंखें बनाई है, किसके लिए बनाई? सोने के लिए नहीं है, बल्कि आंखें इसके लिए है कि उसकी बनाई हुई ये जो प्रकृति है, उसकी जो खूबसूरती है, उसमें जो विशेषताएं हैं, उसकी जो सुंदरता है, उसे देखने के लिए दी है कि हम उसे दें और प्रकृति के ऊपर रीझें। ठीक है, कहता है कि ऐसा है कि तुम भी बैठ और प्रकृति की सुंदरता को तुम भी देखो। फिर कहता है हाँ जरा पानी पिला दे। यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि देखिए कैद में है तो उसे नींद नहीं आ रही है, बेचैनी है कि नहीं, जगता ही रहता है। तो कहता है पानी पिला दे, तो वो पानी देती है कि लीजिए अब्बा। शाहजहां 2 घूंट पीकर, यह खारा पानी पीते पीते 3 साल हो गए। इससे जहर भी मीठा होता। सामने यमुना बह रही है, इसका जानवर तक जी भर कर पीते हैं, लेकिन शाहजहां को वह भी मैसर नहीं। एक एक चुल्लू पानी के लिए किसी बादशाह को तरसते देखा है तूने? और वह नदी का पानी जिसे कोई नहीं पूछता, अपने आंसुओं को भी इकट्ठा कर पीता। तो अंदर से व्याख्या के लिए ये पंक्ति अच्छी रहेगी। शायद इससे ज्यादा प्यास वो थी जिस बेटे को जिगर का खून पिलाया, वो 2 बूंद पानी के लिए तड़पा रहा है। शुरू में मैंने आपको बताया कि आगरा के किले के ठीक बगल से यमुना बह रही है और यमुना का पानी जो है आज की तरह प्रदूषित नहीं था, स्वच्छ पानी हुआ करता था पीने के योग्य। 3 साल से आगरा के किले में औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके रखा है और जब पानी देते हैं जहांआरा, तो वो कहता है कि ऐसा है कि ये पानी जो पीते पीते 3 साल हो गए। एक सूचना हमको मिलती है कि 3 साल से शाहजहां जो अभी आगरा के किले में कैद है। फिर दूसरी सूचना मिलती है कि जो पानी उसे पीने के लिए दिया जाता है, वो पानी कैसा? सादा नहीं है, मीठा नहीं, वो खारा है। कैसा है? पीने योग्य नहीं है।
शाहजहां को अगर कैद किया औरंगजेब ने, तो ऐसा नहीं मतलब वहां उसको कष्ट ही कष्ट है कि नहीं? कैद में होना कष्ट का होना, लेकिन उसमें भी आप सोच लीजिए पीने के लिए साफ पानी का न मिलना, हरा पानी का मिलना, ये जो इस बात को बता ले जाता है कि नहीं उसको ज्यादा जो है दुखी किया जा रहा। आगे चले तो कहते हैं ऐसी स्थिति में ये यमुना का जो पानी है जिसे जानवर भी जितना चाहिए उतना पी सकते हैं, लेकिन यहाँ जब मेरे लिए क्या है वो भी उपलब्ध नहीं है। तो कहता है जिस जिगर के टुकड़े को हृदय का टुकड़ा, क्योंकि पुत्र जब पिता के लिए बहुत प्रिय होता है, कितना भी नालायक लायक होता तो प्रिय रहेगा ही रहेगा। कहता है कि जिगर के टुकड़े को मैंने जो है अपना खून दे करके पिलाया, पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन ये देखो कि आज वो क्या करता है, मुझे साफ पानी नहीं देता। कहता है कि अगर मैं करता क्या कि शायद वैसा न किया होता तो आज यहाँ नहीं होता, लेकिन नहीं, वो कहता है कि मैंने तो उसे खून दे करके पाला पोसा और आज वो मुझे पानी नहीं दे रहा। ठीक है, ये शाहजहां के कारागार में रहते हुए, आगरा के किले में कैद रहते हुए उसकी जबरदस्त पीड़ा है। बात इतने पे समाप्त नहीं होती। कल्पना कर लीजिए कि हिंदुस्तान का शहंशाह, जिसके एक बार देख देने से पता चलता था भूगोल बदल जाता था राज्य का, और वो तड़प किसके लिए रहा है? पानी के लिए रहा है कि नहीं? और कोई नहीं, खुद का उसका पुत्र। तभी एक आवाज सुनाई पड़ती है, गंभीर आवाज। कौन? मैं हूं असत्था। ये गंभीर आवाज इसके लिए क्योंकि जो शासक होगा, जो राजा होगा या जो किसी विशेष पद पर रहा होगा, निश्चित तौर पर उसकी आवाज में गरिमा होगी। तो वो जैसी ध्वनि आती है तो असत्था कहता मैं हूं असत्था। तो शाहजहां कहता कि ऐसा है कि पहरा दे रहे हो, शेर का दांत अगर टूट गया है, उसके नाखून गिर गए हैं, नसें गीली हो गई हैं, पिंजरे में बंद है, तो उसे पहरा तुम दे रहे हो, क्या मैं निकल भागूंगा? शेर कौन? अपने लिए। जैसा मैंने आपको बताया कि शाहजहां की नजर पड़ते ही राज्य के राज्य ध्वस्त हो जाते थे, जिधर उसकी तलवार मुड़ती थी वो राज्य फतह। तो वो कहता है कि अब तो शेर बूढ़ा हो गया, अब तो उसके नाखून में भी दम नहीं है, तो तलवार भी नहीं उठा सकता है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में इस पहरे की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अब तो कुछ नहीं कर सकता, असहाय किले में कैद है। ठीक है, तो वो कहता है कि ऐसा है कि बादशाह सलामत को, असद खां कहता है कि बादशाह सलामत को हमेशा संदेह रहता है। इस बात को आप जान लेना, जो जितना क्रूर होगा, जो जितना आतताई होगा, जो जितना बड़ा तानाशाह होगा, जो जितना बड़ा अपराधी होगा, वो उतना ही डरा डरा रहेगा, क्योंकि हमेशा जो उसको ये आशंका बनी रहेगी कि ऐसा न हो कि सामने वाला विद्रोह कर दे, है कि नहीं? तो वो कहता है कि बादशाह सलामत को संदेह रहता है। तो शाहजहां कहता है कि तुम्हारे जो बादशाह सलामत है, ये इनका बहुत पुराना मर्ज है, मर्ज मतलब बीमारी, मतलब संदेह जो है वो हमेशा से करता रहा, सत्ता के पीछे षड्यंत्र चलते हैं, ये तो सही बात है। तो वो कहता है कि इनकी उसकी बहुत पुरानी बीमारी है, लेकिन फिर शाहजहां कहता है तुम्हारे बादशाह की लंबी उम्र हो। बेटा यहां ध्यान दीजिए, जिसने कैद किया हुआ है उसके लिए आशीर्वाद कौन दे रहा है? कैदी दे रहा है। क्या? क्यों? कि कैदी जो है वो केवल कैदी नहीं है, बल्कि उस बादशाह का पिता है, भले उत्पीड़ित कर रहा है। वो कहता है उनकी उम्र लंबी, ठीक है, एक तरीके से आशीर्वाद है। तो तुरंत जहांरा कहते हैं कि जहांरा शाहजहां की पुत्री, वो कहते हैं कि आप उसकी लंबी उम्र के लिए दुआ दे रहे हैं, आप आशीर्वाद दे रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि उसकी उम्र लंबी हो। बड़ा सवाल है कि नहीं? उसकी पुत्री तुरंत कहती है। तो शाहजहां कहता है अपनी औलाद के लिए माँ बाप की जबान बद्दुआ कभी नहीं देती। वो कहता है कि अपनी औलाद, अपनी संतान है, तो माँ बाप क्या करेंगे? आप कितना भी अपमानित करोगे, आप कितनी भी सजा दोगे, आप उन्हें कैद कर लोगे, आगे अन्य चीजों को आप समझ लीजिए, लेकिन क्या होगा, वो आपसे कितना भी नाराज रहेंगे, लेकिन क्या आपको श्राप नहीं देंगे, है कि नहीं?
कहते कि नहीं, पिता या माँ जो है वो तो बदुआ दे ही नहीं सकता, तो क्या करें, गाली देते हैं। ये पिता का काम है, ये तो पिता का काम है कि वो बदुआ नहीं देगा, ठीक है। तो जहां आरा कहती है कि आपकी इसी मोहब्बत ने औरंगजेब को यह सब करने का मौका दिया, क्योंकि अगर औरंगजेब से आप इतना प्यार नहीं करते तो औरंगजेब का मन नहीं बढ़ता, और औरंगजेब का मन नहीं बढ़ता, ऐसी स्थिति में एक एक करके आपके तीनों लड़कों की हत्या नहीं होती। औरंगजेब का मन नहीं बढ़ता तो क्या होता, आप कारागार में नहीं होते। तो कभी कभी क्या होता है, हम बच्चों को बहुत ज्यादा दुलार प्यार दे करके भी, साधन दे करके भी क्या करते हैं, बिगाड़ देते हैं। ऐसा जहां आरा कहती है, अब व्यवहार में भी होता है कि आप खुद अपने आसपास देख लीजिए, जहां शाहजहां बात काट कर, तू भी वही करती जो मैंने किया, असद खां तुम्हें नींद नहीं आती। शाहजहां कहता है कि मैंने जो किया, क्या किया था, दुआ दिया। तो कहता है कि अगर इस स्थिति में तुम भी होती जहां आरा, तो तुम भी क्या करती, अपने संतान के लिए, अपने पुत्र के लिए, तुम्हारे मुंह से भी कारागार में रहते हुए भी मेरी परिस्थिति में क्या निकलता, दुआ निकलती, पर दुआ नहीं निकलती, श्राप नहीं देती, है कि नहीं। असद कैसे कहूं कि नींद नहीं आती, अगर उसके आने का मतलब है मौत का आना। अगर ऐसी खबर बादशाह के कानों में पड़ जाए तो फौरन यह सर धड़ से अलग हो जाए। बाहर जाइए तो असद खां कहता है कि ऐसा है कि नींद नहीं आती, ऐसी बात नहीं है, ये तो स्वाभाविक प्रकृति है, शरीर की मांग है। तो नींद तो आती है, रात्रि की ड्यूटी में है कि नहीं। कहता नींद तो आती है, लेकिन जो नींद आने की बात है, जरा सी नींद आने, मतलब झपकी आने की खबर भी अगर बादशाह को मिल जाएगी तो बादशाह क्या करेगा, चूंकि देखिए उस समय के शासन में कोई संविधान नहीं था, राजा का कहा हुआ शब्द ही संविधान हुआ करता था। कहते तुरंत सरकलम हो जाएगा। तो इसके लिए नींद आना मतलब क्या होना, हमेशा के लिए सुला दिया जाना। गजब की स्थिति है कि नहीं। कहते दो चार लम्हों की नींद कभी न टूटने वाली नींद को बुला देगी। कहता यहाँ तो पलक झपकी थी, लेकिन पलक का झपकना, औरंगजेब के दिमाग में हमेशा संदेह है कि कहीं बादशाह गायब न हो जाए, कहीं बादशाह सेना न खड़ी कर दे, कहीं बादशाह जो है बगावत न कर दे। और जबकि उसने अपनी हालत बता दी है कि वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। सही बात है, 80 साल की उम्र में कौन क्या करेगा 78 साल की उम्र में, है कि नहीं। तो कहता कि नहीं, अंतिम नींद सुला दी जाएगी। ताजा कैदी भी जगह है, कैद करने वाला भी जगह है। ये किसके लिए है, ये उस संतरी के लिए भी, औरंगजेब के लिए भी है। कैदी क्यों जगह, कैदी मतलब कौन, शाहजहां, कि कैद में रह करके उसे नींद नहीं आ रही है, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता उससे छिन गई है। और कैद करने वाला क्यों जगह है, हमेशा सजग है, उससे ज्यादा सजग है कि कहीं कैदी फरार न हो जाए। मुश्किल है कि नहीं है। जाओ असद खां, थोड़ी देर झपकी ले लो। वो कहता है कि असद खां जाओ झपकी ले लो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वो कहता है औरंगजेब, शाहजहां जो असद खां से कि ऐसा है, इन्वर्टेड कामा में परीक्षा में संदर्भ से व्याख्या के लिए पूछेंगे, जागने के लिए एक मुझे ही छोड़ दो असद खां, मुझसे तुम्हें और कुछ नहीं मिल सकता। तो 2 घड़ी चैन और नींद तो मिल जाए, जाओ सो जाओ, मैं किले को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यहाँ के जर्रे जर्रे में मेरी जिंदगी के अफसाने से छोड़ने की हिम्मत मुझ में नहीं है। तो असद खां से कहता है शाहजहां कि ऐसा है कि तुम जाओ, सो जाओ, क्योंकि तुम सो जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो क्यों नहीं जाऊंगा, उस कारण को भी वो बताता है शाहजहां। वो कहता है कि ऐसा है कि मेरे कारण अगर तुम्हें थोड़ी नींद मिल जाती है तो अच्छी बात है, तो क्यों नहीं भागेगा। वो कहता है कि ऐसा कि यहाँ का जो जर्रा जर्रा, मतलब यहाँ का जो कण है, उससे मुझे प्यार है, उससे मेरे साथ जिंदगी के अफसाने जुड़े हुए, जिंदगी की घटनाएं जुड़ी हुई, जिंदगी की यादें जुड़ी हुई हैं, और उन्हीं यादों के सहारे ही आगरा के इस किले में कैद रहते हुए मैं जी ले रहा हूं। तो कहता है ऐसी स्थिति में मुझ में जरा भी ये हिम्मत नहीं है कि एक तो कैद में हो,
वो भी जो है अपनी यादों को छोड़ करके और मैं यहाँ से भाग जाऊं, तो कहता है कि तुम्हारी आंखों में नींद है, जाकर के सो जाओ। फिर हाल जो संतरी जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि शासक जो है क्या करेगा, सर कलम कर देगा कि तुम सो गए थे और कहीं बादशाह सलामत भाग गए कैद से तो मुश्किल हो जाएगी। तभी जो कुछ ध्वनि आती है, कोई आ रहा है, जहां आ रहा बाहर जाकर फाजिल के साथ वापस आती, फाजिल झुककर सलाम करता है, शाहजहां फाजिल खां तुम आ गए, फाजिल जहां पना, शाहजहां फाजिल अब जहां पना कहकर मेरा मखौल मत उड़ाओ। जहां पना क्या, जो पूरे के पूरे जहान का मालिक है। तो उस समय जो मुगल के शासक होते थे मुगल वंश के, उनके लिए ये संबोधन था, शाहजहां के लिए था। तो जब वो कहता है जहां पना, तो तुरंत शाहजहां कहता है कि ऐसा है कि अब इस शब्द का प्रयोग कर, अगर तुम मेरे लिए करते हो तो ये क्या, जैसे तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, है कि नहीं। कि जब जहां पना थे तो थे, आज तो हम एक मात्र कैदी हैं, और कैसे कैदी हैं, जैसे पीने के लिए साफ और मीठा पानी, सादा पानी तक नहीं मिल रहा है। भाई भूख और प्यास ये तो हमारी जो है प्राथमिक आवश्यकता है ना, है कि नहीं। ये तो हमारी बेसिक जरूरत है, पता चल रहा है कि उसकी भी पूर्ति बराबर नहीं हो रही है। तो कहता है कि तौहीन, तो ये तौहीनी को जहां तुम्हारा संबोधन जो है क्या कर रहा है, हमारी तौहीनी कर रहा है, हमारी बेइज्जती कर रहा है, हमें अपमान जैसा लग रहा है। तुम्हारा ये संबोधन जो है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि नहीं। और नहीं तो कभी जो है क्या होता रहा होगा कि जब शाहजहां आने को रहते रहे होंगे तो लगभग 200 मीटर पहले से ही जो हरकारे रहे होंगे वो घोषित करते हुए चलते रहे होंगे, है कि नहीं। तो फाजिल कहता है बेअदबी माफ हो इस नाचीज गुलाम की नजर में, जहां पना आखिरी दम तक जहां पना ही रहेंगे। वो कहता है कि ऐसा है कि हमने गलती की, बेअदबी गलती, अदब तमीज तहजीब आज की पीढ़ी में नहीं। और पढ़ना उसी को होता है, सिखाना वही चाहते हैं कि वही आ जाए, जीवन सफल हो जाएगा, आप कभी भी असफल जीवन में नहीं होंगे। वो कहता है कि हमारी बेअदबी, मतलब हमने जो गलती, हमसे जो बिना जाने भूल हुई, उसे क्या करो, उसे माफ कर दो। लेकिन वो कहता है कि इस गरीब नाचीज की नजर में मेरे लिए आप जहांपना थे, और ये आखिरी दम तक जहांपना ही रहेंगे, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। ये इस बात का प्रमाण है कि फाजिल खां जो सर्वतोभाव से समर्पित है, किसके लिए, शाहजहां के लिए। जबकि शाहजहां के पास फाजिल खां को देने के लिए क्या कुछ है, कुछ भी नहीं है, वो खुद ही कारागार में है। लेकिन ये विश्वास पात्र लोग होते थे, ठीक है। तो कहता है कि ऐसा है, मैंने अपनी खुशी से सब कुछ छोड़ दिया है, मगर मेरा ये हक मुझसे न छीना जाए। तो कहता है कि मैंने अपनी खुशी से क्या छोड़ दिया है, जो औरंगजेब के यहाँ पद मिलता, ओहदा मिलता, पैसे मिलते, सम्मान मिलता, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसको छोड़ दिया। कहता है कि अब मेरा जिस पर अधिकार है, क्योंकि मैं जहांपना कह सकता हूं जिसमें मेरा अधिकार है, क्योंकि ये जीव तो हमारी है, मस्तिष्क तो हमारा है, शरीर हमारा है, तो फिर मैं जो संबोधन करता हूं तो इसको आप मत छीनिए, क्योंकि विश्वास पात्र वो किसके प्रति है, शाहजहां के प्रति है। तो वो कहता है कि अगर मैं चाहता तो और भी जो मुसाहिब थे, कर्मचारी थे, उनकी तरह जो है बादशाह से मिल जाता, तो मेरे भी क्या होते, पौवारा होते, है कि नहीं। मेरे पास साधन ही साधन होते, ताकत होती, सामर्थ्य होता, मुझे भी कोई ऊंचा ओहदा मिला होता, और हमारे अंदर भी अपना एक ताब होता, तौबा करते लोग देख करके। लेकिन नहीं, मैंने क्या किया, मैंने जो सबको छोड़ दिया। बहुत अच्छी लाइन जो व्याख्या के लिए है, मेरी एक ही ख्वाहिश है, और यह है कि जिसके नमक से इस देह की हड्डियां मजबूत हुई है, उसी की खिदमत में ये गल जाए। नमक की कीमत क्या है, आपसे पूछें तो कोई बताएगा 10 रुपए केजी है, कोई कहेगा 20 रुपए केजी है, कोई कहेगा 50 रुपए केजी है। बेटा नमक की कीमत वो हुआ करती है जिसे हम अपना जीवन दे करके भी नहीं अदा कर सकते। ये जानना हो तो कोई पन्ना धाया से पूछे, है कि नहीं। नमक बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था, नमक इतना महत्वपूर्ण हुआ करता था कि नमक ने, विषय लंबा जाएगा, नमक ने भारत को आजादी दिलाई।
नमक आंदोलन देखिए पूरे देश को जोड़ देता है। तो फिलहाल वो दूसरा विषय वो कहता है कि मेरी एक ख्वाहिश है, ख्वाहिश मतलब इच्छा, मेरी इच्छा है कि आप मेरी बात सुनते रहिए लेक्चर में अगर आए हैं तो कहते हैं मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरे इस देह की जो हड्डियां हैं जिसके नमक से मजबूत हुई हैं, ये हड्डियां जो क्या उसी के लिए गल जाए। नमक का ये फर्ज होता था। आज तो पता चलता है कि नमक खाते हैं और तुरंत जब पीठ पे छुरा घोंप देते हैं, नहीं तो पहले क्या होता था, सबका नमक नहीं खाते। नमक खाने का मतलब एक अपना जो है गहरा अजीब रिश्ता बन जाता था, उसकी कीमत चुकाना। तो ये कहते हैं कि ऐसा फाजिल खां कि ये जो शरीर है इसकी जो हड्डियां हैं जिसके नमक से बनी मतलब आपसे बनी, तो हमारा जीवन किसके लिए है, आपके लिए है। तो कहता शाहजहां कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ हो, जैसे सभी लोग चले गए तुम भी चले जाओ। मतलब सोच लीजिए कि कैद में औरंगजेब ने सेवक भी नहीं दिया है, जहां आती है शाहजहां की बेटी है, औरंगजेब की बहन है, तो रोक नहीं पा रहा होगा तो मिलने आ जाते हैं। एक मिलने के लिए क्यों लाता है। और यहाँ जब फाजिल खां है तो वो इसके प्रति जो स्वामी भक्त है तो मिलने के लिए आता है। कभी भी हो सकता है कि उससे सजा दी जा सकती हो, है कि नहीं। जो बादशाह इतना आतंकित रहता है। फाजिल कहता है जहां पना फाजिल उस मिट्टी का नहीं बना जो अदना से ठोकर लगते टूट जाती है, जहां पना के कदमों से ताबेदार को मौत भी अलग कर सकते, दुनिया में कोई दूसरी ताकत नहीं। वो कहता है कि फाजिल खां जो बना है बहुत मजबूत मिट्टी का है। क्या मतलब, इसकी अंतरात्मा मजबूत है, ये अपने निर्णय से हटेगा नहीं। जब तक जीवन है तब तक कहाँ है, आपके कदमों में। आपसे अलग मुझे कोई और करा सकता है तो कौन करा सकता है, मौत करा सकती है। मौत के अलावा और कोई पद प्रतिष्ठा पहचान डर भय जो है वो मुझे अलग नहीं करा सकती। शाहजहां कहता है फाजिल खां तुम आदमी हो या फरिश्ता। वो कहता है कि तुम फरिश्ता ईश्वर का भेजा हुआ बंदा अल्लाह का। वो कहता है कि ये बताओ तुम आदमी हो, लेकिन आदमी के रूप में तुम्हारे अंदर तो लगता है कि उसकी प्रतिकृति आई हुई है। फाजिल कहता न मैं आदमी हूँ न फरिश्ता, मैं हूँ जहां पना का एक कमतरीन फरमा बरदार गुलाम। वो कहता है कि न तो मैं आदमी हूँ और न ही फरिश्ता हूँ, दोनों के बीच में मैं कुछ और अलग हूँ, दोनों के बीच में मैं कुछ और अलग हूँ। ऐसी स्थिति में मात्र इतना है कि मैं जहां पनाह का फरमा बरदार, जो कुछ भी वो फरमाइश करें उसे पूरा करने वाला, इसके अलावा मैं कुछ नहीं। हमारी पहचान कुछ भी नहीं है। हमारी पहचान अगर किसी से है तो किससे है, आपके आदेश से है। ठीक है, खैर तुम जो चाहो मुझे मंजूर है। हाँ मेरी इल्तिजा पर शाहजहां औरंगजेब का क्या हुक्म होगा। इल्तिजा मतलब प्रार्थना निवेदन। तो वो कहता ठीक है, जो भी हो अपनी जगह ठीक। ये बताओ कि मैंने जो प्रार्थना की थी, मैंने जो निवेदन किया था, मैंने जो चाहा था, उस पे औरंगजेब ने क्या कहा, मतलब उसने क्या हुक्म दिया, मतलब आदेश। हिंदुस्तान का बादशाह शाहजहां कैद में है, देख लीजिए अब वो आदेश का इंतजार कर रहा है, मतलब मोहताज हो गया। समय कभी भी बदल सकता है, किसी का भी बदल सकता है, इसे सीखने की जरूरत है। फाजिल जो उम्मीद थी शाहजहां गोया कि मुझे जिंदगी की हर खारा पानी पीना होगा। वो कहता है कि जो उम्मीद थी, क्या उम्मीद थी कि औरंगजेब अनुमति नहीं देगा। तो पहली बात पूछी गई थी क्या, मीठे पानी के लिए। जो उम्मीद थी कि नहीं देगा ऐसा सोचे थे वही हुआ। तो शाहजहां कहते हैं इसका जिंदगी भर कैद में रहेंगे तो ऐसा ही पानी पीना होगा। तो फाजिल कहता बादशाह की यही मर्जी है, मतलब औरंगजेब ने यही निश्चित किया है कि पानी नहीं दिया जाएगा। बड़ी समस्या है कि नहीं। फिर दूसरी बात शाहजहां कहता है कि ये बादशाह की मर्जी नहीं है, ये मर्जी किसकी, खुदा के। वही हमसे नाराज हुआ है, और जब वो नाराज होता है इस धरती पर रहने वाला जो है कोई भी साधन देना चाहे नहीं मिलेगा। और अगर उसकी नेमत हो, उसका आशीर्वाद मिले, तो इस धरती पर रहने वाला कोई कुछ कर भी नहीं सकता। तो भाई ये खुदा की मर्जी है। ठीक है, तो इसमें जो है मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, शिकवा शिकायत नहीं, क्योंकि अगर ऐसा मैं करता हूं तो वो क्या है, फिजूल है, बेकार है।
जिसका कोई मतलब नहीं है। कहते हैं कि यहाँ की जमीन की प्यास बुझाने के लिए मेरे समय में क्या होता था, गुलाब जल से हम जमीन सींचते थे कि जमीन कैसी हो, खुशबूदार हो। ये देखिए बात ये होती है, वो अपने समय का जो मैंने कहा स्वर्ण काल, तो कैसा रहा होगा, कैसा वो जीवन जीते रहे होंगे। और कहते हैं कि सैकड़ों घोड़े, आज की तरह फ्रिज नहीं था, बर्फ जमाने की व्यवस्था नहीं थी, तो कहते हैं सैकड़ों घोड़े जो कश्मीर जाते थे और वहां की पहाड़ियों से बर्फ लेके आते थे। कश्मीर से दिल्ली आप कल्पना कर लीजिए, बर्फ लेके आते थे कि क्या करने के लिए, कि ठंडा पानी मिल सके। और ये एक दिन का नहीं, रोज का। ऐसा बादशाह जो है क्या पा रहा है, पीने के लिए उसे पानी भी नहीं मिल रहा। तो कहते हैं कि अब खारा पानी पीने को मजबूर है। बहुत अच्छी बात फिर शाहजहां कहता है, कल तक मेरी एक नजर दुनिया का नक्शा बदल सकती थी, तवारीख में नए सफ़े जोड़ सकती थी, लेकिन आज मैं एक घड़ा पानी के लिए मुमताज। वो कहता है कल तक जब मेरा समय था, मेरी बादशाहत थी, जब मैं जहांपना था, जब हिंदुस्तान का साथ था, तो उस समय क्या था कि अगर मेरी एक नजर पड़ गई कि नहीं हमें ये राज्य नहीं चाहिए या ये राजा नहीं चाहिए, तो क्या होता था, तुरंत जो है हमारे साम्राज्य का जो भूगोल होता था वहां तक हो जाता था। कहता है कि और जब भी मैं चाहता तो इतिहास के पन्नों में सफा होता, मतलब लाइन, तो इतिहास में कभी भी कोई भी किसी भी एक घटना को मैं दर्ज करा देता था। लेकिन आज जो मेरी स्थिति है कि वो हिंदुस्तान का बादशाह आगरा के किले में कैद है, और किसके लिए परेशान है, एक घड़े पानी के लिए। जहां जमीन सींची जाती है गुलाब जल से, जहां बादशाह के लिए बर्फ आती है कश्मीर से, सैकड़ों लोग लगे हुए हो और उसे जब पीने के लिए घड़ा पानी न मिले, मतलब कितना कठोर कारावास रहा होगा नाटककार का, ये दिखाने का वो है। ठीक है, आगे चलता है। कहते हैं एक संदर्भ से व्याख्या के लिए ये भी बहुत अच्छी लाइन है। कहता है एक ये हिंदू है जो अपने मरे पितरों को पानी देते हैं, और एक अपने को सच्चा मुसलमान कहने वाला, यह मेरा बेटा फाजिल था, किस तरह 150 घड़े मंगवाओ। वो कहता है कि एक हिंदू है, करते क्या है, जिनकी मृत्यु हो चुकी रहती है, साल में एक बार पितृपक्ष आता है 15 दिन का, तो क्या करते हैं, पितर तो मर गए ना, जीवित नहीं है, लेकिन उनको पानी देते हैं। उनकी ये संकल्पना है कि उनके पितरों को वो पानी मिलेगा, उनको भोजन देते हैं, उनकी ये संकल्पना है कि उनके पितरों को मिलेगा। और कहते हैं कि अपने को सच्चा मुसलमान कहने वाला एक ये औरंगजेब है, जो कि पितृ की बात तो छोड़ो, पुरखों की बात को छोड़ो, ये अपने जीवित पिता को एक घड़ा साफ पानी भी नहीं दे रहा। बहुत बड़ी बात है, दो संस्कृतियों को ले आकर के और उनकी जो धार्मिक व्यवस्था पूजा पद्धति है उसको भी जो इंगित कर देता है सांसा, है कि नहीं। तो शाहजहां कहते कि ऐसा है कि अब जब आसमान से पानी बरसेगा तो क्या करो, घड़े लाओ और हम उसमें पानी इकट्ठा करेंगे। हालांकि हम मुंबई का तो पानी किसका पीते हैं, झील का पीते हैं, जो बारिश का पानी होता है। कितना लाचार, कितना बेबस है शाहजहां अपने कैद के दौरान है। कल्पना कर लीजिए, बगल में जमुना बह रही है, मीठा पानी है, वही चीज है कि जो चीज हमें चाहिए वो इफरात का बहता चला जा रहा है, वो हमें एक घड़ा नहीं मिल रहा है। क्या करना था, अरे आप एक घड़ा मंगाते दे देते, है कि नहीं। कहते हैं जो बादल पपीहे की प्यास बुझाते हैं, अब उसी से बादशाह को अपना काम चलाना पड़ेगा। समस्या आ गई चौथी। फिर वो सवाल करता है कि अच्छा, बच्चों को पढ़ाने की निस्बत औरंगजेब ने क्या कहा, इन्होंने अनुमति चाही थी कि समय नहीं कट रहा है तो कुछ बच्चों को पढ़ा दिया गया। आज की तरह अनपढ़ शासक नहीं होते थे, औरंगजेब की तरह अनपढ़ शासक नहीं होते थे। इसी के 3 बेटे हैं, तारा, सुजा, मुराद, तीनों बहुत पढ़े लिखे थे। तारा कई भाषाओं का जो विद्वान था, अरबी का, फारसी का, संस्कृत का। उसने जो संस्कृत के ग्रंथों का अरबी फारसी में और अरबी फारसी के ग्रंथ, कि कैसे फाजिल शाह गया था औरंगजेब के पास, किसके लिए, एक काम उसका था कि उसे पीने के लिए साफ मीठा पानी मिले, शुद्ध, जैसा हम आदमी पीते हैं। दूसरी बात
कि शाहजहां चाहता था कि कुछ बच्चों को पढ़ाने की अनुमति दे दे औरंगजेब, तो इसकी बात करता है। तो वहां जो ये कहते हैं कि ऐसा है कि पहले तो महाराज ने क्या किया, महारानी बादशाह पहले उन्होंने जो नामंजूर कर दिया, मना कर दिया, लेकिन जब जो उनके मुसाहिबों ने, उनका काम करने वाले जो लोग थे उनके दरबारी, उन्होंने कहा तो मंजूर तो किया, लेकिन कितने बच्चों को पढ़ाने के लिए मंजूर किया, 5 बच्चों को, ठीक है। और शाहजहां कहता है कि ऐसा है कि भला हो उनका कि कम से कम उनके मुसाहिबों ने ये सुझाव दिया। तो वो कहता है कि खैर 5 ही बहुत हैं, वे 5 बच्चे मेरे सारे दुख दर्द मिटा देंगे, मैं उन्हें पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, दुलारूंगा, पुचकारूंगा, उनके साथ खेलूंगा, उन्हें गोद में बिठाऊंगा, अपने कंधों पर चढ़ाऊंगा, मेरी वीरान जिंदगी में फिर से बाहर आ जाएंगे। बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहता है कि उसी बहाने जो है उसका समय व्यतीत हो जाएगा। और देखिए कैसे जितने एक पिता की भूमिका होते हैं सारे काम वो उसके साथ करेंगे, और कहता है कि मेरा जो जीवन है जो एक रस हो गया, एकांत हो गया कारागार में, वो कैसा होगा, उसमें हरियाली आ जाएगी, उसी में वो क्या होगा, वो व्यस्त रहेगा, ठीक है। फिर वो कहता है कि एक दिन औरंगजेब भी ऐसा ही मासूम बच्चा था, ठीक है, लेकिन वो दिन जब कितने सुंदर थे, फिर वो यादों में खो जाता है। फाजिल जहां शाहजहां, देखिए कोई पिता, अभी आपने देखा वो श्राप नहीं दे रहा था ना, जिए, आशीर्वाद दिया था। फिर देखिए मन की पीड़ा जो व्यक्त कर रहा है, अच्छा है तुम्हारे बेटा नहीं है, नहीं तो वह भी तुम्हें कैद करता, तुम्हारी तकलीफों पर शैतान की तरह ठहाका लगाता, तुम्हें पानी के बिना तरसा तरसा कर गुला गुला कर मार डालता। वे लोग बड़े खुशनसीब है जिन्हें औलाद नहीं है। परीक्षा के लिए संदर्भ सहित व्याख्या में पूछ सकते हैं। तो इन पंक्तियों में शाहजहां कहता है कि फाजिल खां ये बहुत अच्छा है कि तुम्हारे पास पुत्र नहीं है कि नहीं, तो कम से कम बेटा नहीं है, तो जिस तरह की मुश्किलें, जिस तरीके की सजा, जिस तरीके की जलालत मुझे झेलनी पड़ रही है वो तुम्हें नहीं झेलनी पड़ेगी, है कि नहीं। क्योंकि अगर बेटा होता तो वो क्या करता, तुम्हें कैद कर लेता, तुम कारागार में होते, और फिर इसका क्या करता कि वो तुम्हें तरह तरह से तकलीफ देता, दुख देता, और तुम्हारे दुख पर वो बेटा तुम्हारा क्या करता, हंसता। तो ऐसी स्थिति में वो तुम्हें जो है खाने के लिए तो छोड़ो, पीने के लिए पानी तक नहीं देता, तुम पानी के लिए तरस जाते और तुम घुल घुल करके क्या होते, मरते। तो इससे अच्छा है कि तुम्हारे बेटा नहीं है तो तुम क्या खुशनसीब हो। एक पिता के दर्द को आप समझ लीजिए, माँ की आंख में आंसू आए तो समझा जा सकता है, लेकिन पिता की आंखों से आंसू आने का मतलब होता है कि एकदम दर्द का चरम है। आज भी आप देख लीजिए, आप अपने मम्मी पापा की बात मानते हैं, अगर मानते हैं तो बहुत आप बच्चे हैं और वो भाग्यशाली, नहीं तो बच्चे जो है आज पिता की बात मानने को तैयार है। कहता ऐसा है कि जिन्हें औलाद नहीं है, वो फाजिल खां को तो कहता ही खुश नसीब है, लेकिन सारे औलाद वालों को कहता है कि जिन्हें औलाद है उन्हें ये तो झेलना पड़ता है, और जिनके पास औलाद नहीं है वो कैसे खुश नसीब है, भाग्यशाली, ठीक है। तो फाजिल कहता है जापना आ जाइए, जहां आरा भी तो औलाद है। वो कहता है कि आपकी पुत्री जहां आरा जो कि हमेशा आपके साथ है, वो भी तो औलाद है, वो भी तो संतान है। दोनों में अंतर है, क्योंकि जहां आरा का जीवन जो किसके लिए है, तो जहां आरा का जीवन जो है समर्पित अपने पिता शाहजहां के लिए, है कि नहीं। तो शाहजहां कहता हाँ, जहां आरा भी औलाद है, दारा भी औलाद ही था, दारा, लेकिन औरंगजेब और जहां आरा एक दूसरे के कितने उल्टे पुल्टे हैं। जैसा बताया ना कि दारा जब कई भाषाओं का विद्वान था, हिंदी जानता था, अरबी जानता था, फारसी जानता था, संस्कृत का विद्वान था। शायद औरंगजेब की जगह शाहजहां का बड़ा बेटा दारा जो है हिंदुस्तान का वो बादशाह होता तो तस्वीर कुछ अलग होती। दारा ने अपने कम उम्र में बहुत से संस्कृत की किताबों का अरबी फारसी में अनुवाद किया, और अरबी फारसी के किताबों का जिनकी संख्या बहुत कम है उसका जो उसने संस्कृत में अनुवाद किया था। कल्पना कर लीजिए, एक मुसलमान बादशाह जो है वो कैसे
मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि जितना हम पढ़ते हैं उतना हम जानते हैं, उतना हम अगर जानते हैं तो इस बात को आप जान लीजिए, उतना ही हम खिलते हैं, उतना ही हम बनते हैं, है कि नहीं? तो कहता है कि हाँ, औरंगजेब भी है तो जहां आरा भी है, लेकिन दोनों के व्यक्तित्व में, दोनों के चरित्र में क्या एकदम उल्टा है। एक पिता के लिए समर्पित है तो दूसरा जो पिता को मार डालना चाह रहा है कि नहीं? एक ही पिता के संतान है। हाँ, तो कहते हैं कि तुम दिल्ली गए थे, ये बताओ मुराद की कोई खबर है? दारा, सिको, मुराद, औरंगजेब, ये जो 4 बेटे थे। वो कहता मुराद की कोई खबर है कि नहीं? क्योंकि उसको कामरान भेजा था जो किसके लिए? सेना लेकर के, युद्ध के लिए। तो फाजिल जो है निराश होकर कहता है जहांपना, तो जब उसके आवाज में बड़ी ठंडक से है तो ये समझ जाता है अच्छा रह चुका है कि नहीं? तो वो कहता रुकते क्यों हो? इसीलिए कि कोई बुरी खबर होगी तो मुझे अफसोस होगा। कहता जहांपना कि चुप क्यों हो? तुम ये सोचते हो कि बुरी खबर होगी तो बुरी खबर सबसे क्या हो सकती है? हत्या कर दी गई, मार दी गई, यही न? तो कहता है कि ऐसा है कि अब न तो हमें कोई अफसोस होता है न कोई दुख ही है। मेरा दिल तो कब का जो टुकड़े टुकड़े में बिखर चुका है। जिसे तुम शाहजहां समझते हो महज हड्डियों का एक चलता फिरता ढांचा, जिसमें न कुछ महसूस करने का मादा न किसी चीज से मुतसिर होने का, तुम कहते चलो। वो कहता है कि जिस शाहजहां को, जिसे तुम समझते हो कि वो जहां पनाह है, तो सही बात है इसकी संवेदना मर गई है। ये क्या है? केवल हड्डियों का एक ढांचा है जिसमें सांस चल रही है। तो ऐसी स्थिति में अब तुम इस बात को समझो कि मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। कितना कष्ट है, पीने को पानी नहीं मिल रहा है, कोई मिलने नहीं पा रहा है, पहरेदार लगे हुए हैं, जीवन कितना मुश्किल होगा आप समझ लीजिए। कहता है कि अब जो मुझे किसी भी चीज से मुंतशिर मतलब होता है, दुख नहीं होता। फाजिल जहांपना आलमगीर ने उन्हें कत्ल करा दिया। कितना क्रूर था सोचो। तो जब उसने पूछा तो कहते हैं कि ऐसा है, आलमगीर जो औरंगजेब का नाम था बचपन का, तो कहते हैं कि आलमगीर ने क्या किया? आलमगीर ने जो है मुराद की हत्या करा दी। राज्य कैसा होना चाहिए? निष्कंटक होना चाहिए। जैसा पहले मैंने आपसे कहा था कि जो ऐसी जगहों पे होते हैं उनके दिमाग में हमेशा शंका रहती है और कभी भी जो दूसरी कतार अपने यहाँ नहीं छोड़ते। ठीक है, कत्ल करा दिया। आखिरी चिराग भी गुल हो गया। फिर वो यादों में लौटता है। दारा, शुजा, मुराद तीनों चले गए। ये मुमताज की निशानियां थी, उनकी धरोहर थी, उन्हें मैं अच्छी तरह नहीं रख सका। तो कहता है कि मेरे तीनों बेटे दारा, शुजा और मुराद एक एक करके औरंगजेब ने उनकी हत्या कर दी। ये मेरी पत्नी, मेरी प्रेमिका मुमताज की निशानी थी, जिसे मैं सुरक्षित नहीं रख सका। ये मुमताज के जिगर के टुकड़े थे। तो फिर जो देखिए कैसे वो पछता रहा है, क्योंकि उम्र बहुत हो गई है, विद्रोह नहीं कर सकता। आज अगर इन बाजुओं में ताकत होती तो मैं फिर एक बार तलवार उठाता, तख्त के लिए नहीं, ताज के लिए नहीं, बल्कि अपने बेटों के खून से उसके खून का बदला लेने के लिए, औरंगजेब को इंसानियत का सबक सिखाने के लिए। मगर क्या करूं, बुढ़ापे में वो ताकत छीन ली फाजिल खां। आप तो काफी सुना था कि आप सुन जाओ। तो कहता है कि अगर जो है मेरी बाजू मतलब होता भुजा, हाँ, कहता है कि आज जो है मेरे अंदर ताकत होती तो मैं तलवार उठाता। किसके लिए? न मुझे तख्त चाहिए, न ताज चाहिए, न बादशाहत चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए उठाता है कि मेरे बेटों की जो हत्या हुई है अमानवीय तरीके से, उसका बदला लेने के लिए। ठीक है, फिर देखिए क्या कहता है। तीनों तो चले गए, तो कहता है मैं इसके लिए उठाता कि औरंगजेब को इंसानियत क्या होती है वो उसका पाठ पढ़ाने के लिए उठाता। सब कुछ मिला जुला के इतना कष्ट सह रहा है, तब भी जो एक पिता के मन में देख लीजिए अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा बद्दुआ नहीं निकलना चाह रहे। वो कहते हैं कि ऐसा है कि अब आज बहुत दुख दिया, जाओ। क्या क्या सुना? पानी पीने को साफ नहीं मिलेगा, पढ़ाने के लिए बच्चे नहीं मिलेंगे, समझाने बुझाने पे 5 बच्चों की अनुमति मिलेगी। और उसके साथ फिर तीसरी खबर मिली कि मुराद जो उसका एक बेटा बचा हुआ था उसकी भी हत्या कर दी।
कहता है तुम जाओ। जहां आरा आती है, फिर वही जैसे शुरुआत जहां से अंक से हुआ था, तो दूसरे दिन की रात हो गई। शाहजहां लंबी सांस लेकर, तूने बचपन में सोचा होगा कि मैं एक शहंशाह की लाडली बेटी हूँ, तेरे सामने सपनों का संसार फैला होगा, उमंगों का समंदर सूख कर बच गई है कैद की जिंदगी। तूने क्या जाना जिंदगी क्या है। किसके लिए कहता है, जहां आ रहा कि तुम अपने बचपन में तुमने यही सोचा होगा कि तुम शहंशाह की पुत्री हो, तो तुम्हारा जीवन कैसा होगा, सुखमय होगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि अब जो तुम कहाँ हो, तो कैदी शाहजहां के पास हो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मात्र इतना रह गया है कि तुम पिता की देखरेख कर सको। तुम्हारा जो सपना था, सारा का सारा सपना जो है, तुम्हारे जितने उमंग थे, तुम्हारे जितने उत्साह थे, तुम्हारी जितनी कल्पना थी, सारी की सारी क्या हो गई, सूख गई। ठीक है, आगे चले, समझ में आ रहा है। तो जहां आ रहा कहते कि अब आप मेरी फिक्र क्यों करते हैं, मैं आपके साथ रहकर कितनी खुश हूँ, यह कैसे जाहिर करूँ। मुझे फक्र है आपके रंजोगम में हिस्सा बटा रहे, अल्लाह का हजार शुक्र है जिसने मुझे यह मौका दिया। तो जहां रहा कहते कहता है कि आप मेरी चिंता क्यों करते हैं, आप मेरी चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ रह करके खुश हूँ। देखिए कुछ जो मन की अनुभूति होती है, ठीक है। तो कहते कि मैं यहाँ जो है कहते भी खुश हूँ आपके साथ, क्योंकि मुझे इस बात पर फक्र है, गर्व है कि मैं आपके रंजों का मतलब आपके दुख की स्थिति में, आपके दुख के क्षणों में मैं आपके साथ हूँ। या अल्लाह का जो है क्या उनका शुक्र है, उनकी नेमत है, उनका आशीर्वाद है कि उन्होंने ये मौका हमें दिया। इस अवसर पर मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। कहते और शाहजहां कहता है कि ऐसा है कि अपने बूढ़े बदकिस्मत बाप की दुआएं बटोरती चल, मगर अब तू सो जा। वो कहता है कैसा है, दुआ देता है, कहता है कि इकट्ठा करती जाओ, लेकिन ये रात ज्यादा हो गई है, अब तुम जाके सो जाओ, ठीक है। और आप जब आई थी जहां आ रहा, तभी रात ज्यादा हो गई, और उसने क्या सवाल किया था, यही किया था कि अभी आप जग रहे हैं। तो शाहजहां ने क्या कहा था कि ऊपर वाले ने ये आंखें जो दी है किसके लिए दी है, प्रकृति को देखने के लिए दी है, सोने के लिए नहीं दी है। याद आ रहा है ना, रात पूरी की पूरी जो है बीतती चली जा रही है, पलकों पे क्या नहीं है, नींद नहीं, ठीक है। तो शाहजहां लंबी सांस लेकर, मैं हर रोज की तरह आसमान के तारे गिनूंगा, सुख के सपनों की टूटती कड़ियां जोड़ूंगा, आंख के पानी से दिल की आग बुझाऊंगा, और ख्यालों में ताजमहल के भीतर सोई तेरी माँ की तस्वीर उतारूंगा। वो कहता है कि मैं क्या करूंगा, तारे गिनना मुहावरा है कि नहीं, क्योंकि तारा गिनना कोई काम तो है नहीं। लेटे हैं, देख रहे, गिनती करते चले जा रहे हैं, पता चलता है गिन रहे थे एक तरफ से बहुत सा छूट गया, फिर गिनना शुरू कर देते हैं, बेकार का। कहता मैं बैठ करके तारे गिनूंगा आसमान के, और हमारे जो सुख की सपनों की कड़ियां हैं जो टूटी है उसको जोड़ता चलूंगा। मतलब क्या, केवल कल्पना करता चलूंगा, समय बिताना है। और इसके बाद जो है अपने इन आंखों के पानी से, आंख का पानी क्या होगा, आंसू। आंसू कब आएंगे बेटा, दुखी, हम दुखी होते हैं, सुख के आंसू बहुत कम आते हैं जीवन में। जब हम दुखी होते हैं, कहता है कि अपने आंख के पानी से जो है दिल की जो आगे बुझाऊंगा, मतलब क्या, रोता रहेगा, यही ना, यादों में। और कहता है मेरे ख्यालों में जो तुम्हारी माँ जो ताजमहल के अंदर सोई हुई है उसकी तस्वीर उतारूंगा। ताजमहल जो उसकी चर्चा चल रही थी आगरा में है, वो क्या है, वो मुमताज का मकबरा है, ठीक है। उसके ऊपर बहुत खूबसूरत सफेद संगमरमर की जो इमारत बना दी गई है, और बहुत ही अच्छा रोजा जिसको कहते हैं गार्डन, बगीचा है, ठीक है। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये जहाँ आगरा के किले में जहाँ बंद है, वहाँ एक झरोखा है जहाँ से कि वो दिखता है। कभी अगर अवसर मिले आप जाइएगा, तो वहाँ आगरा के किले से ताजमहल दिखेगा, और ताजमहल के पिछले हिस्से में जब आप खड़े होते हैं जमुना की तरह, तो वो झरोखा दिखता है। क्योंकि अब तो इनको पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, तो लोग जाते हैं तो देखते हैं, ठीक है। पुरानी याद को दोहराने से फायदा क्या है शाहजहां,
जो जिंदगी का सहारा उसे भूल जाऊं बेटी, अब तो तमाम तमन्नाएं सारे अरमान इस ताज से लिपट गए। दुनिया इसे ताजमहल कहती, लेकिन क्या जाने कि ताजमहल क्या है। कहते मेरी जो भी इच्छा है, जो भी तमन्ना है, अब तो कुछ नहीं रही, एकमात्र यही ताजमहल है। और दुनिया ताजमहल को कहती है विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन वो कहता है कि ये ताजमहल मेरे लिए क्या है। तो मुमताज को बहुत प्यार करता था। वो कहता है यही जगह है वहां सामने जहां मौत ने मुझसे तेरी माँ को छीन लिया था, और मैं हाथ फैलाए सूनी आंखों से उसे देखता रह गया, और मेरी जिंदगी के चमन को वीरान बनाकर मुझे अकेला छोड़कर चली गई। कहता ये ताजमहल वही जगह है जो सामने दिखाई पड़ रहा है। वहां जब मौत ने क्या किया था, तुम्हारी माँ को मुझसे छीन लिया, मतलब मुमताज की मृत्यु हो गई थी। तो उस अंतिम क्षण को मैं कैसे भुला दूं, है कि नहीं। तो कहता है कि मैं कैसा रह गया, मैं देखता रह गया। हिंदुस्तान का शानदार जिस चीज की इच्छा कर दे वो उपलब्ध हो जाए, लेकिन देख लीजिए मौत के आगे किसी की चलती है, नहीं चलती। कहते तुम्हारी माँ यही मेरे हाथ से वो चली गई, मौत लेकर के चली गई, और मेरा जीवन कैसा हो गया, वीरान हो गया था। चमन मतलब होता बगीचा, वीरान हो गया, मुझे अकेला छोड़ करके गई। तो जहारा फिर उनको रोकती है, अब्बा अब बस कीजिए। शाहजहां बेटी सिर्फ तो सिर्फ सुनकर सिस्कारियां भरने लगी। मेरे दिल में घुस कर देख इन आंखों से पूछ, जिनके सामने मेरा वो सबसे प्यारा रतन लूटा था। आगे बहुत अच्छी पंक्तियां शुरू हो रही हैं। ताजमहल महज रौजा नहीं है, फकत यादगार नहीं है, पत्थर पर लिखी मेरी मोहब्बत की कहानी है। इसमें संगमरमर के टुकड़े नहीं, मेरे कलेजे के टुकड़े। तो वो कहता है कि ताजमहल जो है, अगर कोई कहे कि बहुत अच्छी इमारत है, रौजा जो है क्या होता, मकबरे के ऊपर बनाई हुई इमारत, ठीक है, और वहां या उसके ऊपर जब बना हुआ बगीचा। तो कहते ताजमहल मेरे लिए इमारत नहीं है, ताजमहल मेरे लिए बगीचा नहीं है, बल्कि ताजमहल मेरे लिए क्या, यादगार है। क्योंकि मैं ये किसके लिए बनाया था, मुमताज ने ये कहा था कि मेरे उस पे जो है मकबरे पे ऐसी इमारत बनाई है कि दुनिया जो उसे याद करे, है कि नहीं। कहता ये मेरे लिए यादगार है, और ये पत्थर नहीं है ताजमहल के, दुनिया जिसको पत्थर कहती है कि सफेद संगमरमर से बना है, बल्कि ये समझ लो कि ये मेरे मोहब्बत की निशानी है, मेरे मोहब्बत की कहानी है। ये संगमरमर के टुकड़े नहीं है, ये पत्थर मात्र नहीं है। फिर बड़ी बात आगे कहने जा रहा है शाहजहां, मैंने तख्ते ताऊद बनाया अपनी शान शौकत और धन दौलत को दिखाने के लिए। तख्ते ताऊद आज हमारे यहाँ नहीं है, वो ब्रिटेन के खजाने। तख्ते ताऊद ऐसा आसन था जो कि रत्नों से जड़ा हुआ था, सोने और चांदी से बना था, ठीक है, और दीवाने खास में बैठा करता था जो भी सुल्तानी बादशाह हुआ करता था मुगल वंश का, ठीक है। मौका मिले तो लाल किले जाइएगा तो दीवाने खास तो मिलता है, आज भी उसकी जो पच्चीकारी है वो रंग नहीं गए, ठीक है। और वो ऊपर जो इतनी ऊंचाई पे वो बैठता तो कहता कि तख्ते ताऊद मैंने बनवाया था। तो किसके लिए बनवाया था, दुनिया को अपनी शान शौकत, अपनी समृद्धि, अपनी ताकत दिखाने के लिए बनवाया था। लेकिन मैंने ताजमहल बनवाया तो लोग ये समझ सकते हैं कि मैंने ये दिखाने के लिए बनवाया कि कला के प्रति प्रेम है कि नहीं। लेकिन ये किसके लिए था, ये मेरे अपने जज्बात के लिए था। कौन सा जज्बात, मुमताज के प्रति मोहब्बत का जज्बा। तो कहता है उसके लिए, उसे अपने जज्बातों को आकार देने के लिए मैंने ताजमहल बनवाया था। क्योंकि मरते वक्त तेरी माँ ने कहा था मेरा रौजा ऐसे बने जिसे देखकर लोग समझे कि जहांपना मुझे कितना प्यार करते हैं। तो कहते हैं कि मुमताज ने अपने अंतिम समय में मुझसे कहा था कि मेरा जब रौजा बने, मकबरा बने, मकबरे के ऊपर जो इमारत बने या वहां जो बगीचा हो, वो कैसा बने कि लोग जब देखें तो ये कहें कि ये जो है शाहजहां के मोहब्बत का मुमताज को नायाब तोहफा है कि नहीं। तो मैंने जो उसकी ख्वाहिश की, उसकी इच्छा को पूरी करने का प्रयास किया। जहां फिर कहती है आप और कुछ सोचिए, अब्बा मेरा कहना मानिए। शाहजहां नूरे चश्म, और क्या सोचूं, सोचने लगूं 30 साल की हुकूमत और 3 साल की कैद की हजारों लाखों बातें सोचते सोचते पागल नहीं हो जाऊंगा।
मर नहीं जाऊंगा, मगर मैं न तो पागल होना चाहता हूँ न मरना चाहता हूँ। पागल हो जाने पर तेरी माँ की याद से ही महरूम हो जाऊंगा, और मर जाने पर ताजमहल को देखने से। मैं जिंदा हूँ, ताजमहल को देखकर और जिंदा रहना चाहता हूँ उसे देखने के लिए। मेरे लिए ताज मुमताज है तेरी माँ। मोहब्बत को कितना पाक, कितना पवित्र, कितना उसके प्रति समर्पण है। तो वो क्या क्या कहता है कि ऐसा चश्मे नूर जो अपनी आंखों को बहुत प्रिय, चश्म मतलब आंखों के लिए कहते हैं, ठीक है। तो कहता है कि मेरी चश्मे नूर जो, बताओ क्या सोचूं, सोचने के लिए क्या विषय हो सकते हैं। तो कहता है कि दो विषय हो सकते हैं। आदमी या तो अपने जीवन का सबसे अच्छा सोचेगा, या आदमी अपने जीवन का सबसे बुरा सोचेगा। तो कहता है मैं सोचूं क्या, तुम बताओ, क्योंकि मैं 30 साल तक शासक रहा। तो अपनी हुकूमत के दौरान, अपने शासन के दौरान जो कुछ भी घटित हुआ उसके विषय में सोचूं तो पागल हो जाऊंगा। क्यों हो जाऊंगा? क्योंकि जहां जो है मेरी एक नजर पल पड़ते ही दुनिया बदल जाती थी, आज मैं कहाँ हूं? कारागार में हूं। तो मैं उसको सोचूं तो भी पागल हो जाऊंगा। फिर कहता 3 साल से मैं कारागार में हूं, कैद हूं। तो अब अगर जो है यहाँ की पीड़ा को सोचो तो सोचेंगे जहां पीने को पानी नहीं मिलता हो, जहां पहरेदार हमेशा जो है बैठा हुआ हो, जहां किसी से मिलने की अनुमति न हो कि बच्चे जब पढ़ाने के लिए मांग रहे हैं तो समझाने बुझाने पे 5 बच्चे दिए जा रहे हैं, है कि नहीं। तो कहता है क्या जो है इस कारागार के विषय में सोचूं। तो दोनों में से किसी को भी मैं सोचूंगा तो सोचते सोचते मेरी स्थिति कैसी हो जाएगी? पागल हो जाएगी, मर जाऊंगा। तो पागल भी नहीं होना चाहता। अरे यार कम से कम वो हो जाता या मर जाता तो दुनिया के झंझट से तो मुक्ति मिल जाती ना, उसके शरीर को तो कष्ट नहीं सहन करना पड़ता। लेकिन कहता है कि नहीं, न मैं मरना चाहता हूं और न मैं पागल होना चाहता हूं। तो क्या होना चाहता है बेटा? जीना चाहता है, यही ना सबका जवाब होगा। मैं भी यही कहूंगा, जीना चाहता है। तो क्यों जीना चाहता है ये देख लीजिए, अपनी मोहब्बत के लिए। तो कहता है कि अगर मैं पागल हो जाऊंगा तो तुम्हारी माँ की जो यादें हैं उससे क्या हो जाऊंगा? उससे महरूम हो जाऊंगा। क्योंकि पागल हो जाने के बाद दिमाग काम नहीं करेगा तो वो यादें समाप्त हो जाएंगी। महरूम मतलब खत्म हो जाएंगे। तो जब यादें चली गई तो फिर इस जीवन जीने का कोई मतलब नहीं रहा। तो इसके लिए पागल नहीं होना चाहता। और कहता है कि अगर मर गया तो मरने के बाद क्या होगा? कि भाई तुम्हारी माँ की जो यादें उसके सहारे तो जी रहा था, पागल नहीं होना चाहता। कहता अगर मर गया, ये आंखें बंद हो गई तो जो मैं ताजमहल को देख रहा हूँ वो नहीं देख पाऊंगा। तो मैं जिंदा क्यों रहना चाहता हूँ? मैं जिंदा इसके लिए रहना चाहता हूँ कि मैं ताजमहल को देखना चाहता हूँ, ताजमहल के लिए जिंदा रहना चाहता हूँ, है कि नहीं। गजब की दीवानगी है। मुमताज है नहीं, लेकिन मुमताज की यादें हैं। और उसके स्मृति में जो इमारत बनाई है उसे देख करके वो जो मुमताज को याद कर ले रहा है। कहता है मेरे लिए ताज मुमताज